बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे मिलजियम प्रोजेक्ट के बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को हालिया दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली पेशरफ्त के बारे में आगाह करना जरूरी समझता हूँ। वाज़ेह है, कुछ दिनों पहले इमरान खान की तैयब उर्दगान के साथ मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात ने दोनों ममालिक को एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब ला खड़ा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान की तकरीर को अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने इमरान खान और पाकिस्तान को एक और बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया। तुर्की की जानिब से पेश किए जाने वाले तोहफे के बारे में सुनकर भारत समेत पाकिस्तान के तमाम दुश्मन कांप उठेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान सिर्फ जंगी त्यारे ही नहीं बल्कि जंगी बहरी जहाज भी खुद बनाया करेगा। क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ दिफाई तौर पर अच्छे ताल्लुकात कायम करने की तरफ बढ़ चुके हैं। वाज़ेह है कि मिलजियम प्रोजेक्ट के तहत तुर्की अपने बलबूते पर खुद साख्ता जंगी बहरी जहाज तैयार करता है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान अपने बलबूते पर जंगी त्यारे तैयार कर रहा है। दोनों ममालिक एक दूसरे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर रजामंद हैं। यही वजह है कि 2 दिन पहले तुर्की ने पाकिस्तान को जंगी बहरी जहाज तैयार करने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए मिलजियम प्रोजेक्ट का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है, जिसका वाज़ेह सबूत इस बात से मिलता है कि एतवार के दिन तुर्क नेवी की सालाना तकरीब के दौरान तुर्की के सदर तैयब उर्दगान और पाकिस्तान नेवी के कमांडर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी यानी दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के लिए कॉरवेट जंगी बहरी जहाज बनाने के लिए स्टील कटिंग की। याद रहे कि तुर्की ने पाकिस्तान को जंगी बहरी जहाज देने का मुआहदा 2018 में किया था, लेकिन अब दोनों ममालिक की जानिब से स्टील कटिंग के बाद इसका बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। दरहकीकत मिलजियम वारशिप प्रोग्राम मुख्तलिफ किस्म के जंगी बहरी जहाज बनाने पर मुश्तमिल है, जिनमें कॉरवेट जंगी बहरी जहाज, फ्राइगेट्स बहरी जहाज और बहुत से दूसरे बड़े जंगी बहरी जहाज शामिल हैं। इस प्रोग्राम के तहत 4 कॉरवेट्स बहरी जहाज, 8 फ्राइगेट्स जंगी बहरी जहाज, जिनमें 4 इस्तांबुल क्लास के जंगी बहरी जहाज और 4 2000 TF क्लास के जंगी बहरी जहाज तुर्की नेवी फोर्स के लिए बनाए जाएंगे, जिनको बाद में दोस्त ममालिक को बेचा जाएगा। इसी दौरान तुर्की और पाकिस्तान मिलकर 4 जंगी बहरी जहाज पाकिस्तान के लिए भी तैयार करेंगे। इससे कबल के मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये जंगी बहरी जहाज दुश्मन ममालिक के लिए किस कदर खतरनाक और तबाहकुन साबित हो सकते हैं, और ये कि इन तमाम तर जंगी बहरी जहाजों में कौन कौन से खुफिया और दुश्मन के लिए मौत की अलामत साबित होने वाले मिसाइल, टॉरपेडो और बहुत से दूसरे खतरनाक तरीन टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। सर्च पॉइंट के नाजरीन और नए शामिल होने वाले दोस्तों से इतना कहूंगा कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि मुकम्मल और सही मालूमात आप लोगों तक पहुंच सके। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान की जानिब से बनाए जाने वाले जंगी बहरी जहाजों को मुख्तलिफ मिशन के हिसाब से और मुख्तलिफ मकासद के हसूल की खातिर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें दुश्मन मुल्क की जासूसी और अपनी फौज की देखभाल के अलावा दुश्मन मुल्क की अफवाज की निगरानी, अपने हदफ की निशानदही, अर्ली वार्निंग और बहुत से दूसरे ऐसे हथियार जो दुश्मन की सब मरीज को न सिर्फ ढूंढने का काम करते हैं बल्कि इसे तबाह बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिलजियम प्रोजेक्ट के जरिए बनाए जाने वाले जंगी बहरी जहाज जमीन से जमीन और जमीन से हवा तक मार करने वाले खतरनाक और तबाहकुन मिसाइल से भी लैस होंगे, जबकि दुश्मन पर गलबा पाने वाले ऑपरेशन के लिए भी इन्हीं जंगी बहरी बेड़ों को इस्तेमाल किया जाता है। एक और दिलचस्प और हैरानकुन बात आप लोगों को बता दूं कि तुर्की दुनिया के इन 10 ममालिक में शामिल है जो बहरी यानी नेवी फोर्सेस की जरूरियात को न सिर्फ खुद पूरा करते हैं बल्कि जंगी बहरी जहाज और जंगी बहरी बेड़े खुद तैयार करते हुए इन्हें दूसरे ममालिक को फरोख्त करते हैं। लेकिन अब तुर्की ने जुलाई 2018 में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान होने वाले मुआहदे के तहत 4 जंगी बहरी जहाज पाकिस्तान को देने के लिए बहरी जहाजों को बनाने का आगाज कर दिया है। ये बहरी जहाज 2024 तक पाकिस्तान की नेवी में शामिल कर दिए जाएंगे, जिसके तहत 2 बहरी जहाज पाकिस्तान और तुर्की के इंजीनियर्स मिलकर तुर्की के दार अल हुकूमत इस्तांबुल में मौजूद नेवी शिपयार्ड फैक्ट्री में तैयार करेंगे, जबकि बाकी 2 बहरी जहाज पाकिस्तानी माहिर इंजीनियर्स पाकिस्तान के शहर कराची में मौजूद नेवी शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड फैक्ट्री में तैयार किए जाएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि चौथे जंगी बहरी जहाज का डिजाइन भी पाकिस्तान की मशहूर कंपनी पाकिस्तान मैरी टाइम टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स खुद तैयार करेगी। इसके अलावा तुर्की पाकिस्तान को मजीद ऐसे और इससे जदीद तरीन बहरी जहाज बनाने के हकूक भी ट्रांसफर कर देगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डिजाइन के मिल जाने के बाद पाकिस्तान मुस्तकबिल में इस जैसे और इससे जदीद तरीन बहरी जहाज खुद तैयार कर सकेगा। यकीनन इन जदीद तरीन जंगी बहरी जहाजों के पाकिस्तान नेवी में शामिल होने से पाक नेवी की दफाई और दुश्मन पर हमला करने की सलाहियत में न सिर्फ नाकाबिले तस्खीर इजाफा हो जाएगा
बल्कि नए जंगी बहरी जहाजों की वजह से पाकिस्तान अपने पुराने बहरी जहाज भी तब्दील करने के काबिल हो जाएगा। दुश्मन को खौफ में मुब्तला कर देने के लिए इतना बता देना ही काफी है कि पाकिस्तान और तुर्की की जानिब से बनाए जाने वाले जंगी बहरी जहाज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी हथियार, जंगी आलात और मिसाइल सिस्टम पर मुश्तमिल होंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मिल्जियम क्लास बहरी जहाज इतना काबिल जंगी बहरी जहाज है कि इस जंगी बहरी जहाज का मुकाबला अमेरिका, चाइना और रूस की जानिब से बनाए जाने वाले जंगी बहरी जहाजों के साथ करवाया जा सकता है। ये जंगी बहरी जहाज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होने की वजह से मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन कामयाबी से पूरे करने की सलाहियत रखता है, जिनमें तलाश, रेस्क्यू, पेट्रोल और एंटी सब मैरीन जैसे जंगी ऑपरेशन शामिल हैं। मिल्जियम कॉर्वेट जंगी बहरी जहाज की कुल लंबाई तकरीबन 100 मीटर, लेंथ ऑफ पेन तकरीबन 15 मीटर, जबकि बहरी जहाज का डिजाइन ड्राफ्ट तकरीबन 4 मीटर है। इस जंगी बहरी जहाज को सी स्टेट 5 पर आसानी से चलाया जा सकता है। यहाँ पर समंदर की स्टेट 5 का मतलब आम तौर पर समंदर में मौजूद बहुत ज्यादा पानी की सतह पर हवा और समंदरी लहरों के लिहाज से जगह का खाली होना है। समंदर की सतह को मुख्तलिफ किस्म की स्टेट्स में तकसीम किया गया है, जो 0 से लेकर 9 तक मुख्तलिफ हालतों पर मुश्तमिल है। इन 10 हालतों को मजीद 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तुर्की की जानिब से पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले जंगी बहरी जहाज 93 क्रूज मेंबर्स पर मुश्तमिल हैं। मिल्जियम कॉर्वेट जंगी जहाज को 8 हार्पून ब्लॉक एंटी शिप मिसाइल और रैम 31 सेल्फ डिफेंस सिस्टम से भी लैस किया गया है, जो न सिर्फ रैम एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर सकता है, बल्कि हार्पून मिसाइल 124 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकता है, जिसकी रफ्तार 876 किलोमीटर फी घंटा है। इस बात का भी कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना की जानिब से खरीदे जाने वाले HQ-16 यानी जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम को इस बहरी जहाज में इंस्टॉल करेगा, जिसे 16 सेल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के जरिए दुश्मन पर दागा जाता है। इसके साथ साथ जदीद तरीन कंबाइंड मैनेजमेंट सिस्टम भी नस्ब किया जाएगा। मुस्तकबिल में पाकिस्तान की जानिब से बनाए जाने वाले सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी इस जंगी बहरी जहाज का हिस्सा बनाया जा सकता है। जंगी बहरी जहाज में 2 324 mm और MK-32 ट्यूब्स भी लगाई गई हैं, जिनकी मदद से MK-46 टॉरपेडोज दुश्मन की सब मैरीन या फिर जंगी बहरी बेड़े को निस्तो नाबूद करने के लिए लॉन्च किए जाते हैं। टॉरपेडोज की रेंज 7315 मीटर है। वाज़ेह है कि टॉरपेडो के जरिए दुश्मन की जदीद तरीन सब मैरीन्स को भी सफ़े हस्ती से मिटाया जा सकता है। टॉरपेडो एक ऐसा जंगी हथियार होता है जो सिर्फ नेवी इस्तेमाल करती है, क्योंकि इसे दुश्मन के बहरी बेड़ों या फिर सब मैरीन के पीछे छोड़ दिया जाता है, और जब तक ये दुश्मन के बहरी बेड़े को तबाह नहीं कर देता तब तक ये दुश्मन का पीछा नहीं छोड़ता। बहरी जहाज में 76 mm की मल्टी गन फिट की गई है। इसके अलावा रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होने वाली 11.7 mm की मशीन गन अलहदा से लगाई गई है। कॉर्वेट जंगी बहरी जहाज इतना बड़ा और इतना जदीद है कि इस जंगी बहरी जहाज की मदद से हेलीकॉप्टर के जरिए दुश्मन पर हमला करते हुए इसे निस्तो नाबूद किया जा सकता है। सर्च पॉइंट के चाहने वालों, यकीनन इन बहरी जहाजों के पाकिस्तान नेवी में शामिल हो जाने से भारत के जंगी जुनून को काबू में लाने और इसे मुंह तोड़ जवाब देने में बहुत मदद मिलेगी। और अब भारत पाक फिजाइया और पाक आर्मी के बाद समंदर की गहराइयों में भी पाकिस्तान का मुकाबला करने से कासिर रहेगा। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान होने वाले जंगी बहरी जहाजों के तबादले के बाद मुमकिन है कि पाकिस्तान भी तुर्की को जंगी लड़ाका हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दे। ये इम्कान इसलिए है क्योंकि तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने तकरीब के दौरान अमेरिका को ललकारते हुए कहा था कि आप जो मर्जी कर लो, हम मुस्तकबिल में अपने जंगी हथियार भी बनाएंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। तो दोस्तों, अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।